हेलो बच्चों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम अपनी वीडियो में क्या पढ़ेंगे, एक स्क्रीन के ऊपर देखें। और बेटा एसिड और बेस आखिर क्या है और अपना किस तरह से काम करते हैं, आइए थोड़ा सा बेसिक हम लोग देख लेते हैं। बेटा सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑल एसिड हैव H+ आयन इन कॉमन। आपको बताया था पहले भी मैंने, एसिड्स कौन से होते हैं बेटा, जो पानी में घुलने के बाद क्या रिलीज करें, H+। समझ में आया। अब बेटा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है पढ़िए, एसिड प्रोड्यूस करते हैं H+ आयन सॉल्यूशन में, और आपको पता है। और बेटा इसी वजह से क्या होता है, वो सॉल्यूशन एसिडिक हो जाता है, ज़्यादा H+ आयन ज़्यादा एसिडिक, कम H+ आयन कम एसिडिक। समझ गए बेटा। आइए थोड़ा बहुत बेस के बारे में पढ़ लेते हैं। आपको ऑलरेडी पता है, नहीं पता है तो आज समझ आ जाएगा। बेटा सारे बेस क्या निकालते हैं सॉल्यूशन में, OH-। बेटा इसको हम बोलते हैं, OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन भी बोलते हैं। आयन तो आपको पता है इसके ऊपर चार्ज होते हैं, प्लस या माइनस से हम आयन बोलते हैं। OH- का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोक्सिल आयन निकालते हैं। तो वो क्या होते हैं, बेस, ज़्यादा OH- ज़्यादा बेसिक, कम OH- कम बेसिक। तो आप समझ गए, एसिड जनाब क्या निकालते हैं, H+ आयन, जबकि बेस क्या निकालते हैं, OH- आयन। यहाँ तक आप लोगों को पता था। तो बेटा मैं आपको आज पढ़ाऊंगा ये एसिड और बेस जब पानी में घोले जाते हैं आखिर ये करते क्या हैं पानी के साथ, वो आज आपको मैं पढ़ाऊंगा। शुरू करने से पहले आप लोग 2 लाइनें पढ़ लें, उसके बाद मैं आपको बोर्ड पे समझाऊंगा। सब लिखा हुआ है, एसिड प्रोड्यूस H+ आयंस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। फिर वही चीज़ आ गई, हाँ जी हाँ हमें पता है, एसिड को जब पानी में डालते हैं वो क्या निकालता है, H+ आयंस निकालता है। ये दूसरी बात ही है जो आपको नहीं पता, लिखा हुआ है H+ आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। ये जो H+ आ गया सॉल्यूशन में, जिसकी वजह से सॉल्यूशन एसिडिक हो गया हमारा, बेटा ये H+ आयन अकेला नहीं रह सकता, यानी अकेला रहना पसंद नहीं करता। तो ये क्या करता है, तो बेटा ये क्या बना लेता है, एक खास तरह का केमिकल बना लेता है। यानी ये क्या करता है, पानी का जो मॉलिक्यूल होता है ना बेटा H2O, उसको पकड़ लेता है, कह रहा भाई मैं अकेला नहीं रह सकता, H+ हूँ मैं और मैं अकेला नहीं रह सकता, आओ वाटर तुम मेरे साथ बाइंड हो जाओ। यानी H2O के साथ बाइंड हो जाता है, तो क्या बना लेता है, H3O। क्योंकि H2O में ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन थे, एक H और आ गया, क्या हो गया, H3O। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये क्या करता है, अकेला नहीं रहता, दे एग्जिस्ट एज H3O। यानी क्या बन जाता है, H3O बन जाता है, इसका नाम लिखा है ब्रैकेट में, हाइड्रोनियम आयन। क्या बन जाता है, हाइड्रोनियम आयन बन जाता है, क्योंकि प्लस चार्ज है ना यहाँ पे, तो ये आयन बन जाता है हाइड्रोनियम आयन। वो कैसे बनता है, यहाँ पे इक्वेशन तो आपको दे रखी है, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। बेटा ये जो हमारा H+ था, जो कि सॉल्यूशन में एसिड डालने के बाद निकला, अकेला तो रहेगा नहीं, इसको कौन मिलता है वहाँ पे, पानी में तो H2 हो गई होगा बेटा, ये इसको ये मिलता है और ये कहता है भैया मैं तुम्हारे साथ आके ज़बरदस्ती बन रहा हूँ। तो बेटा क्या होता है, यहाँ H2 से क्या हो जाएगा, H3 और O का हो। बेटा कभी आपने H3O देखा है, नहीं देखा ना, ये ज़बरदस्ती से आके जुड़ता है ना, कौन, H+, और प्लस जब आगे जुड़ता है तो H3 हो जाता है, और यहाँ पे चार्ज क्या आ जाता है बेटा, प्लस आ जाता है, क्योंकि कौन आगे जुड़ा है, H+ आयन आकर जुड़ा है। तो बेटा H एक बढ़ जाएगा, H3O हो जाएगा, प्लस का प्लस चार्ज कैरी हो जाएगा। बेटा इसका नाम क्या था, मैंने आपको बताया था, इसका हाइड्रोनियम आयन। तो बेटा ये हाइड्रोनियम आयन की शक्ल में H+ आयन बाइंड हो जाता है, यानी ये अकेला नहीं रहता, जैसे आपकी किताब में लिखा है। ये अब मिसाल ले लेते हैं, मान लो मैंने एक एसिड लिया जिसका नाम है HCl, इसको किस में घोल दिया बेटा, वाटर में घोल दिया। तो देखो क्या होगा बेटा, ये जो HCl है इसमें से क्या टूटेगा, H+ निकलेगा। इसी से तो पता चलेगा कि ये एसिड है। Cl- भी बेचारा गरीब निकलेगा। बेटा ये जो H+ है बेटा, ये कहाँ जाएगा, वाटर के पास। जैसे यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। और बेटा यहाँ पे जो बेचारा Cl था अकेला बचा हुआ, वो यहाँ पे सॉल्यूशन में ऐसा ही रहेगा, इससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। मेन चीज़ ये आपको समझाने की थी कि एसिड जो होता है वो अकेला नहीं रहता, पेपर में आ सकता है, किसकी फॉर्म में रहता है, हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में, वाटर में रहता है। पेपर में आएगा, बता देना, ठीक है बेटा। अब देख लेते हैं बेटा बेस किस तरह अपना रिएक्शन करता है। बेस जो है बेटा वो बिल्कुल अलग है, वो किसी का सहारा नहीं लेता, सीधी सी बात है। पढ़िए क्या लिखा है, बेस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर गिव्स OH-। आपको बताया था बेस जो होते हैं वो सॉल्यूशन में जब जाते हैं तो क्या निकालते हैं, OH- निकालते हैं, इसको हम हाइड्रोक्सिल आयन बोलते हैं, पीछे बताया था बेटा। तो यह किसी के साथ बाइंड नहीं होता, ये आज़ाद होता है। मान लीजिए हमने क्या ले लिया बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, इसको पानी में घोलेंगे तो बेटा हमारा सोडियम टूट के क्या बन जाएगा, Na+, जबकि ये क्या बन जाएगा हमारा OH-। ये किसी से बाइंड नहीं होगा, सॉल्यूशन में ऐसे ही रहेगा, जितने ज़्यादा OH- होंगे उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जितने कम होंगे उतना वीक होगा। बेटा पॉइंट नंबर 2 देखिए, लिखा हुआ है बेसिस जो होते हैं वो पानी में घुल जाते हैं, सारे नहीं, जो बेस पानी में घुल जाता है उस बेस को हम बोलते हैं अल्कली। वीडियो नंबर 1 में पढ़ाया था मैंने, हर वो बेस, ऐसा बेस जो पानी में आराम से घुल जाए, सोल्यूबल हो जाए, उसको हम बोलते हैं अल्कलीज। अल्कलीज बेस ही होते हैं। बेटा मैं कुछ लिखूंगा नहीं, आप लोग बोर्ड पे देखें और यहीं पर समझ लें। बेटा यहाँ पे एक बहुत प्यारी डेफिनेशन लिखी हुई है, इस पर क्वेश्चन आता है, बहुत आता है, आप लोग ध्यान दें। लिखा हुआ है
वाइल डाइल्यूट एसिड, जब हम एसिड को पतला करते हैं तो ये लिखा हुआ है इट इज़ रिकमेंडेड, यानी ये बताया जाता है बेटा कि आप एसिड को ऐड करो पानी में, ना कि पानी को ऐड कर दो किस में, एसिड में। यानी यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप लोग क्या करें, पानी लें, पानी के अंदर धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा क्या डालें, बाहर से एसिड डालें, ना कि आप एसिड ले लें बहुत सारा उसके अंदर पानी डालें, नहीं, ये मना करे आता है। तो बेटा तरीका क्या है सही, कि आप लोग एक बड़े से बाल्टी में पहले क्या ले लें, पानी ले लें, पानी में धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा क्या डालें, एसिड डालें और हिलाते रहें। ठीक है बेटा, जब क्या अगर आप ऐसा करेंगे, एक बाल्टी के अंदर क्या ले लेंगे, एसिड ले लेंगे और उसके अंदर बाहर से वाटर डालेंगे, तो बेटा इससे बड़ा नुकसान ये होगा, क्योंकि ये जो प्रोसेस होता है ये एक्सोथर्मिक होता है। एक्सो मतलब निकलना, एग्जिट होना, थर्मिक मतलब हीट, हीट निकलना। तो ये प्रोसेस कैसा होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, यानी इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्या निकलती है, हीट। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपने एक बाल्टी में क्या ले लिया, पानी ले लिया और आप उसमें थोड़ा थोड़ा करके क्या डालना है, एसिड डालना है। अब हीट नहीं निकलेगी बेटा, अब भी निकलेगी, बट यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये, ज़्यादा मात्रा में कौन है, पानी ना, और कम मात्रा में क्या डाल लो, एसिड डाल लो, धीरे धीरे करके हिला भी रहे हो, तो बेटा हीट तो निकलेगी मगर इतनी ज़्यादा नहीं निकलेगी, इतना नुकसान नहीं हो सकता आपका। ठीक है बेटा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पानी के अंदर एसिड डालते हैं, जबकि आपने पूरे बाल्टी में एसिड भर रखा है बहुत ज़्यादा और आप उसमें पानी डालना है, जाहिर बात है पानी जब डालेंगे वो कम कम ही डालेंगे, ऊपर से जब पानी डालना है तो बेटा क्या होता है, ज़्यादा एसिड होने की वजह से एकदम से क्या होता है, हीट निकलती है, या तो वो जिस बर्तन में अंदर आपने या किस बाल्टी में आपने एसिड ले रखा है वो टूट जाएगी, या एकदम से स्प्लैश होगा, एकदम से निकलेगा। तो यहाँ पे पढ़ लीजिए क्या लिखा है, जब हम एसिड को पतला करते हैं, डाइल्यूट करते हैं, इट इज़ रिकमेंडेड दैट, एसिड को ऐड करना चाहिए वाटर में, ना कि पानी को ऐड करना चाहिए किसमें, एसिड में, क्योंकि ये प्रोसेस जो होता है एसिड का, अब ये देखो एसिड की बात नहीं है, ये बेस के साथ भी हो सकता है, ऐसे बेस को भी हम जब डाइल्यूट करते हैं तो बेटा बेस को ही डालें पानी के अंदर, ना कि बेस के अंदर पानी डालें, एसिड बेस दोनों का सेम है बेटा, ये दोनों के दोनों प्रोसेस एक्सोथर्मिक होते हैं। डायग्राम देखिए, यहाँ लिखा हुआ है एसिड है, एसिड के अंदर हम कौन डालना है, पानी डालना है, नीचे क्रॉस बना हुआ है, भाई ये ठीक नहीं है, जबकि इधर वाला देखिए जो दिखा रहा हूँ मैं बेटा, इसके अंदर वाटर के अंदर एसिड डालना है, ये ठीक है बेटा। लिखा हुआ है अगर क्या होगा, अगर हम वाटर को ही, अब हमने मानी नहीं बात, हमने एसिड ले लिया, उसके अंदर अब बाहर से वाटर डालना है, ज़्यादा मात्रा में एसिड है उसमें बाहर से थोड़ा थोड़ा क्या डालना है, वाटर, ये नुकसान दे। अगर हम वाटर को ऐड कर देंगे एसिड में बेटा, हीट जनरेट होगी मिक्सचर में, स्प्लैश आउट हो जाएगा लिखा हुआ है, और इससे क्या होगा, बर्न हो सकता है या ग्लास कंटेनर भी टूट सकता है। नीचे देख लीजिए क्या लिखा है, एडिंग वाटर टू एसिड में वही दो चीज़ें आ गई, अगर हम वाटर को एसिड में डालेंगे तो क्या हो सकता है, स्प्लैश आउट हो सकता है, फिर क्या हो सकता है बेटा, ब्रेक द ग्लास कंटेनर, या फिर इधर लिखा हुआ है कॉज मिक्सचर टू स्प्लैश आउट, मिक्सचर जो है वो बाहर आ जाएगा। आखिरी चीज़ और आपको फिर वीडियो खत्म करते हैं बेटा, लास्ट चीज़ और पढ़ लीजिए, डाइल्यूशन क्या होता है। डाइल्यूशन का मतलब होता है एसिड को पतला करना, डाइल्यूट करना मतलब पतला करना, करने का मतलब ये होता है उसकी कंसंट्रेशन, उसकी ताकत को कम करना। वो कब होगा, जब हम एसिड के अंदर ज़्यादा मात्रा में क्या मिला देंगे, पानी मिला देंगे, एसिड इतना सा पानी इतना ज़्यादा, जिससे क्या होगा, एसिड जो कि पहला कंसंट्रेटेड आया था, बहुत गाढ़ा आया था, जिसके अंदर H+ आयंस ज़्यादा थे, पानी मिलाने से क्या होता है, H+ आयंस तो उतना ही है मगर अब वॉल्यूम बढ़ गया, क्या बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया, इससे क्या हुआ बेटा, पतला हो गया, गाढ़े से क्या हो गया, कंसंट्रेटेड से क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया, पतला हो गया, जिससे एसिड की ताकत भी कम हो जाती है। लेबोरेटरी में आपके रखते हैं, पढ़ लीजिए, जब कब हम मिक्स करते हैं एसिड या बेस के अंदर, ये बात है एसिड बेस दोनों के लिए चल सकती है, मिक्सिंग इन एसिड एंड बेस, एसिड और बेस में जब हम पानी को मिलाते हैं, क्यों, ताकि हम लोग उसकी कंसंट्रेशन, गाढ़ापन जो ज़्यादा खतरनाक होता है उसको हम क्या कर दें, कम कर दें, डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ, जाहिर बात है एसिड होगा तो H+ आयन की कंसंट्रेशन को हम कम करना चाहेंगे, और बेस होगा तो OH- की आयन को कंसंट्रेशन को कम करना चाहेंगे। यहाँ पे H3O+ लिखा है, आप समझ गए ना, H+ पानी के साथ मिलकर तो H3O ही बनाता है। इनकी कंसंट्रेशन यानी इनकी तादाद, इनकी जो क्वांटिटी है उसको हम कम करते हैं पर यूनिट वॉल्यूम, समझ गया बेटा। पहले जो हमारा कंसंट्रेटेड था तो क्या था, इतना वॉल्यूम ले लो, मान लो इतना वॉल्यूम है, इसके अंदर 1 करोड़ मॉलिक्यूल्स थे किसके, H+ आयन के यानी एसिड के, या फिर 1 करोड़ मॉलिक्यूल थे OH- के, इतने वॉल्यूम में, तो ये ज़्यादा नुकसान देता। अब मैंने क्या करा, इसके अंदर पानी ऐड कर दिया, तो वॉल्यूम इतने से कितना कर दिया, बहुत सारा, इसका मतलब 10 गुना ज़्यादा वॉल्यूम कर दिया, मगर एसिड और बेस की कंसंट्रेशन तो वही है ना, 1 करोड़ H+ ले लो या 1 करोड़ OH- ले लो, वो तो उतना ही है, बट वो फैल गए, ज़्यादा फैल गए, तो बेटा वो अब क्या होगा, कंसंट्रेटेड नहीं रहे, है ना बेटा, वो क्या होगा, डाइल्यूट हो गए, पतले हो गए, नुकसान कम होगा। ठीक है बेटा, इसी का पढ़ लीजिए, जब ये आगे लिखा हुआ है, जब हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन को घटाते हैं पानी को ऐड करके पर यूनिट वॉल्यूम, इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइल्यूशन, पतला करना। बेटा ये याद रख लेना, यहाँ पर आपका ये ख़त्म हो गया बेटा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेटा pH किसे कहते हैं, एसिड को नापते कैसे हैं, कौन स्ट्रॉन्ग है कौन बेस है, उसके बाद हम लोग शुरू कर देंगे सॉल्ट। तो बेटा बने रहे हमारे साथ, और जल्द से जल्द हम जूम क्लासेस शुरू करने वाले हैं। बेटा इसको वीडियो पसंद आ रही है बेटा लाइक और कमेंट्स करें। देखिए बेटा मैं भी अपना टाइम निकालता हूँ, आप लोग कम से कम लाइक और कमेंट करें। वीडियोज़ अब आती रहेंगी, एग्जाम फर्स्ट टर्म के एग्जाम से पहले हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। तो बेटा जूम क्लासेस ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चैनल ज्वाइन करें मेरा। बेटा पर्सनल भी आप लोगों के डाउट क्लियर करूँगा वीकली। तो बेटा मिलते हैं आपसे एक और